नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका इस महीने 11th हाउस बहुत एक्टिवेटेड है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि ये घर होता है इच्छा पूर्ति का। और इन सभी ग्रहों की दृष्टि पंचम स्थान पे भी है, जहाँ पे मंगल और गुरु की भी दृष्टि है। तो इसलिए आपका 5th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और यादगार महीना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शुक्रदेव, जो मार्च में हो गए थे वक्री, और इस महीने 12 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। शुक्र आपके रूलिंग प्लैनेट होके 12th हाउस 12 नंबर राशि में उच्च के होके बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, यानी आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी, आपकी कोई कोई विशेष इच्छा जो चली आ रही थी वो पूरी होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों, शुक्रदेव के बाद नेक्स्ट बात करेंगे, आपके जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं वो बन जाते हैं बुधदेव। बुधदेव भी मार्च 15 को वक्री हो गए थे, और ये भी 7 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। और ये बैठे हुए हैं कुंडली के 11वें घर में 12 नंबर राशि में, जहाँ पे ये नीच के हैं, और शुक्र की वजह से इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये आपको धन के मामले में बहुत अच्छा है, संतान के पक्ष की उन्नति होगी, फैमिली में भी कोई सेलिब्रेशन या कुछ अच्छी उपलब्धि की वजह से एक खुशी का माहौल रहेगा। तो बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, क्योंकि आपके 9th हाउस के मालिक हैं। शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके केस में 11th हाउस में बैठ गए हैं, और ये इनकी बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनिदेव तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में तो वैसे ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, और आपके केस में योग कारक प्लैनेट होके 11th हाउस में आके बैठ गए हैं। तो ये आपको भाग्य का साथ अगर आपको अभी तक नहीं मिल रहा था तो मिलेगा। आप शनि के इस गोचर की वजह से अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करने लगेंगे। जैसे हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं अपने आप को कैसे और निखारूं, कोई कॉस्मेटिक चीज़ें कराऊं, या कुछ ना कुछ अपने बारे में आप ज़्यादा आत्म केंद्रित होंगे। और शनि की ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये नौकरी घर के भी मालिक हैं। तो नौकरी में भी कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पिता को भी कुछ लाभ होगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्लैनेट जो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके सुख भाव के मालिक हैं, और वो भी जाके बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो आपके सुख के जो साधन हैं, जैसे वाहन हो गया, मकान हो गया, अपार्टमेंट हो गया, घर की डेकोरेशन है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप करना चाह रहे थे तो वो आप इस पीरियड में कर पाएंगे। माता पक्ष की भी उन्नति इस पीरियड में होगी। तो सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य 11th हाउस में बैठ के आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ति करवाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते, थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग होते हैं। तो ये 8, 9, 18, 19, 27, 28 इन डेट्स में आप कोशिश करें कि कोई अपने विशेष कार्य ना प्लान करें, थोड़ा भगवान का नाम लें, शांति से ये दिन निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो दूध, दही, चीनी, चावल का दान भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव आपके 12वें घर के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं, और चल रहे हैं 2nd हाउस में। क्योंकि ये 7th हाउस के मालिकों के अपने से 8वें में गए हैं, तो स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी हो सकती है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये 12वें घर के मालिकों के 2nd हाउस में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर कराएंगे। और मंगल भूमि के भी कारक हैं और भाइयों के भी कारक हैं, तो कुछ खर्च भी आपका इस पीरियड में होगा। अगर आप अपने ब्रदर्स वगैरह के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके ऊपर भी आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है, यानी फैमिली में कुछ खर्चा संभव होने की स्थिति बनती है। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव आपके केस में अष्टम स्थान के मालिक हैं, और 12वें घर और 11वें घर के मालिक हैं, और फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे इनका शुक्र के साथ हो गया राशि परिवर्तन योग। ये बहुत अच्छा राजयोग बन गया। आपकी विशेष इच्छा कोई आपकी अपनी मेहनत से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, गुरुदेव यूजली एक ही घर में 1 साल के करीब रहते हैं, लेकिन इस साल इनका गोचर बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये एक बार तो जाएंगे 2 से 3 नंबर राशि में मई में,
और फिर अक्टूबर में 3 से 4 में जाएंगे, फिर दिसंबर में वक्री होकर दोबारा से 3 में आ जाएंगे। तो इनके 1, 2, 3 मूवमेंट्स हैं, यानी 3 राशियाँ परिवर्तन कर रहे हैं गुरुदेव अतिचारी होके। यूजली एक साल में एक ही राशि में रहते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि आपके विशेष लाभ, कोई आपको कोई भी ऐसा लाभ जो आप चाह रहे थे कुछ पीरियड से, वो हो सकता है प्रेम संबंध हो या मैरिज की रिलेटेड कोई चीज़ें हों जो पिछले कुछ समय से स्लो डाउन हो रखी थी, वो इस साल ज़बरदस्त गति पकड़ेंगी। दोस्तों ये अभी फ़िलहाल ये चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो इनका वैसे भी एक आपस में प्रिय नक्षत्र है, तो वो भी स्थिति अच्छी है। बस आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये आपके 8वें घर के भी मालिक हैं, तो वेट गेन ना हो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे लेबर संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राहु और केतु की। दोस्तों राहु और केतु बहुत कम डिग्री के रह गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री के, और ये तत्पर हैं 10th हाउस में आने के लिए, और केतु तत्पर हैं आपके 4th हाउस में आने के लिए, जो मई में आएंगे। तो राहु अभी आपके 11th हाउस में ही है, तो कोई ना कोई आपको लाभ अभी तक अगर नहीं मिला था, कोई ज़बरदस्त लाभ, कोई नौकरी का लाभ, कोई अगर आप मान लीजिए यूट्यूबर बनना चाहते थे, इन्फ्लुएंसर, कॉमेडियन, और अभी तक आपके वीडियो वायरल नहीं हो रहे थे, तो इस पीरियड में हो सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल ये महीना आपका मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। जो मैंने चीज़ें बताई कि फैमिली के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, बस उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आपकी मंगल की महादशा है और गुरु का अंतर है, या गुरु की महादशा में मंगल का अंतर है, ऐसी स्थिति बनती है। बाकी सारी स्थितियों में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि लगन का मालिक उच्च का हो रखा है, लगन में भी शुभ प्लेनेट आके बैठा हुआ है, तो इसलिए अच्छा ही रहेगा। बस केवल आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि आप जो गुरु के गोचर की वजह से जो ऐसे ज़्यादा ऑयली खाना खाना, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें। गुरु वैसे भी धार्मिक प्लेनेट है, अगर आप नॉनवेज ऑलरेडी खाते हैं, ये लगन में आके बैठ गए हैं, तो फिर ये और ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देंगे। दोस्तों क्योंकि ये शुभ प्लेनेट गुरु फर्स्ट हाउस में है, और शुक्र बुध ये भी शुभ प्लेनेट 11th हाउस में है, तो 12th हाउस आपका शुभ कर्तरी योग में भी आ जाता है। यानी अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो पीरियड आपके लिए और उन्नतिदायक ही होगा। फैमिली में मैंने आपको बताया, फैमिली में किसी के ऊपर धन खर्च हो सकता है, फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल क्योंकि ब्लड का कारक है, तो फैमिली में किसी को चोट चपेट लगना या ब्लड लॉस हो जाना, ऐसी चीज़ भी बन सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। आप कोई भी अपना प्रयास है उसे बढ़ा दीजिए, तो अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु की शुभ दृष्टि आपके ऊपर है, और इस घर के मालिक की दृष्टि इसके ऊपर है, ऊपर से 9th हाउस, 10th हाउस और फर्स्ट हाउस के मालिक की भी यहाँ दृष्टि है, तो ये सारी दृष्टि इस हाउस को बहुत बढ़िया एक्टिवेट कर देती हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये पीरियड भी अच्छा ही है उसके लिए। हालांकि लॉटरी स्टॉक मार्केट ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं, कई कंट्रीज़ में ये लीगल भी है, जैसे अमेरिका में लीगल है, दुबई लॉटरी तो खैर बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप इस सब भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी महीना अच्छा है। और उसमें भी अगर आप 10, 11, 12, क्योंकि चंद्रमा यहाँ होंगे गुरु से दृष्ट और ये सारे शुभ ग्रहों से दृष्ट, तो इस पीरियड में आप ये प्लान आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये 25-26 को यहाँ होंगे 11th हाउस में, तो वो भी दिन अच्छे रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं जॉब की। जॉब में आपके कुछ अच्छे चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको कोई अप्रिसिएशन मिले, कोई अवार्ड मिले, कोई आपको कॉन्फ्रेंस पे जाने का कुछ मिले या अवसर मिले, यानी जॉब में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 10, 11, 12 और 25-26 ये डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन डेट्स में शुक्र और चंद्रमा की युति या प्रतियुति होगी, तो ये डेट अच्छी है। मैरिज के लिए आई विल से यस, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग में है, और शुक्र 5th हाउस के को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का भी योग बन जाता है। आजकल तो कई लोग लिव इन रहने लग जाते हैं, शादी बाद में करते हैं, लेकिन कई लोग करते भी नहीं है खैर। लेकिन ये पीरियड अच्छा है अगर आपने अपने लव टू मैरिज में कन्वर्ट करना था। अगर मैं स्पाउस की बात करूं, तो स्पाउस के साथ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल दूरी होगी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, तो ये पीरियड थोड़ा सा उनके लिए इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि इस घर का मालिक अपने से 8वें में चला गया है, तो इसलिए। दोस्तों बात करें ओवरऑल फाइनेंसिस की।
ओवरऑल फाइनेंसेस के लिए मुझे पीरियड अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कोई सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, जैसे मैंने बताया लॉटरी, स्टॉक मार्केट या इन सारी चीज़ों से, तो पैसे के मामले में अच्छा है। कुछ खर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन वो भी फैमिली के ऊपर, लेकिन फिर भी इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल गेन्स के लिए बात करूं तो ये पीरियड ऐसा है जो आपको कोई विशेष गेन दे सकता है। इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई अपार्टमेंट को बुक करना, कोई घर को बुक कराना, कोई गाड़ी लेना, तो कोई बहुत बड़ा गेन आपका इस पीरियड में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र अपार्टमेंट के कारक होते हैं। जो मंगल हैं वो भी भूमि के कारक होते हैं, जो धन स्थान में आके बैठे हैं। शनि भी भूमि के कारक होते हैं, जो बैठे हुए हैं 11th हाउस में। और जो 4th हाउस का मालिक है, जो सुख सुविधा के साधन होते हैं, वो भी इन्हीं के साथ है। तो ये ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, 13 तारीख को सूर्य चले जाएंगे 12th हाउस में और उच्च के हो जाएंगे। तो आप अगर विदेश में घर लेना चाहते थे तो 13 तारीख के बाद आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। उसके लिए अच्छा ही पीरियड है। और मंगल जो हैं वो 2 तारीख को कर्क में आ जाएंगे। तो जो फैमिली की मैंने बातें आपको बताई, तो ये आपको स्पेशली 1 और 2 तारीख को तो ध्यान रखना ही है, यानी फैमिली के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज़ मंगल 3rd हाउस के कारक हैं। यहाँ आएंगे तो शत्रुघ्नता योग बनाएंगे और आपको आपका साहस पराक्रम बढ़ाएंगे। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मंगल क्योंकि यहाँ आएंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से आप आपके नौकरी भाव को भी देखेंगे, तो नौकरी में भी चीज़ें अच्छी करेंगे, क्योंकि मंगल नौकरी के घर के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, ओवरऑल मुझे ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उपाय के तौर पे आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कीजिए, ये लगन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर धन की कोई भी समस्या है, आप श्री सुक्तम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देवी महालक्ष्मी अष्टकाम, ये बड़ा अच्छे पूजा होती हैं जो आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करेगी। बुध देव के लिए आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा करें। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वेडनेसडे को कर लें। और शनि देव के लिए आप ओम नमः शिवाय करें। अगर आप जा सकें मंदिर तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र भी कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा अप्रैल महीने का वृषभ लगन राशि के लिए कैसा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।